जी तो दोस्तों टेंसेस की इस सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस की उर्दू में क्या पहचान है, इसको इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, ये मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल वे में समझाने जा रहा हूँ। कोई रूल नहीं रटना, सिर्फ कंसेप्ट को ज़हन में रखना है। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस और मिशन यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैं कंसेप्ट समझा दूँ। अगर आपको तरीका आ गया तो फिर आप चाहे 100 सेंटेंसेस बनाइए या 1 लाख, आप कभी भी इसको गलत नहीं बनाएंगे। तो हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे, ना को रूल ओल्ड सीखेंगे, ना को रटेंगे। ये आपने अभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है तो फ्यूचर कंटिन्यूस, इसके बाद आपने मुझे कमेंट में बताना है कि समझ आई है या नहीं। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। मीन्स के कोई भी ऐसा काम जो हम फ्यूचर में करेंगे लेकिन फिनिश नहीं किया होगा, एक स्पेसिफिक टाइम में वो काम हम कर रहे होंगे। अभी अपनी नेटिव लैंग्वेज में सीखें कि हम इस तरह की बात करते हैं ना कि तुम कल सबक पढ़ रहे होगे, तुम कल सुबह सो रहे होगे। मीन्स के कोई भी काम जो हम फ्यूचर में करेंगे या किसी को बताएंगे ये कि काम हो रहा होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, उस टाइम में वो चल रहा होगा, यही उसकी उर्दू में पहचान है। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, अपने दिमाग में सोचिए। मैंने आपको पहले भी अपनी दूसरे टेंसेस में भी समझाया है कि जितने भी कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं पूरी इंग्लिश में, कंटिन्यूस की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी होता है। जो भी कंटिन्यूस है आगे उसकी हेल्पिंग वर्ब बताएगी ये फ्यूचर का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है। कंटिन्यूस की पहली निशानी अपने माइंड की बत्ती जलाइए, याद रखिए कि होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर्म का तो टेंशन ही खत्म। आगे फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें तो जस्ट वन हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखने की जरूरत है और कोई चीज़ नहीं याद रखनी। विल भी लगेगा, आगे फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी लगेगा। जो भी फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं, बेशक नेगेटिव है, जो भी सब्जेक्ट है, सवालिया है, ये तो दो चीज़ें लाजमी ही आएंगी, विल भी और फर्स्ट फॉर्म। इसके सादा फिक्रे हम कुछ बनाते हैं, जो भी मेरे माइंड में फिक्रे आएंगे मैं बनाने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अली कल सुबह सो रहा होगा। हमने क्या सीखा अभी अपने माइंड में, वो जो हमने चीज़ें सीखी उनको थोड़ा सा याद कीजिए। क्या लगेगा? सब्जेक्ट अली विल बी स्लीपिंग टुमारो मॉर्निंग। देखिए सब्जेक्ट जो भी आ जाना है आगे हमने सिंपल लगा देना है विल बी, आगे फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। तुम कल लाहौर जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो। हम सब खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। मीन्स कि ये सारी बातें हमने फ्यूचर में की हैं। सिंपल सेंटेंसेस में हमने जस्ट जो भी हमारा सब्जेक्ट है आगे विल बी लगा देना है, आगे फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। कंसेप्ट समझो, आगे प्रैक्टिस करो, आपको भूल सकेगा ही नहीं। नेगेटिव बनाना है तो क्या, ये तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि नेगेटिव जो भी बनाते हैं उनके आगे नॉट तो लाजमी लगता ही लगता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में दोस्तों सिर्फ यही चीज़ है, सिर्फ नॉट को हमने इंक्रीज करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रह दो। विल और बी के दरमियान में नॉट को लगा दो। फिर से बाकी स्ट्रक्चर सेम, विल और बी के दरमियान में नॉट लगा दो, ये नेगेटिव बन गया। देखें मनफी का मतलब नहीं होता है, मीन्स के नॉट जितने भी मनफी हैं उसमें नॉट तो इस्तेमाल होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में हम इन दोनों के दरमियान में नॉट लगा देंगे। मीन्स मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँगा, आई विल नॉट बी राइडिंग द बाइसिकल। तुम लिख नहीं रहे होगे, यू विल नॉट बी राइटिंग। देखें ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। फिर से मैं जोर दे रहा हूं, सिर्फ मेथड समझो, कंसेप्ट समझो। सेंटेंसेस जिस तरह के भी मर्जी हैं, सिंपल हैं, इजी हैं, लेकिन सिंपल से सीखना स्टार्ट करो। अगर आपको कंसेप्ट ज़हन में आ गया तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आपको टेंसेस सारी लाइफ में भूल जाएं। जो भी हमारे सेंटेंसेस हैं उन पे ज़्यादा गौर ना करो, कंसेप्ट पे गौर करो, फिर आपको समझ आएगी। यही मेरा मिशन है। सवालिया बनाना है तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इजी 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 सवालिया जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं आपने ये बात माइंड में रख लेनी है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट में ले आइए, आगे सारा स्ट्रक्चर सेम रख लीजिए, ये हमारा सवालिया बन जाएगा। मीन्स क्या तुम जीत रहे होगे, विल यू बी विनिंग। देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट पे लिया, आगे सब्जेक्ट और आगे बी। मीन्स के विल बी स्टार्ट पे नहीं ले लेना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो एक है, विल को आगे सब्जेक्ट को आगे बी को, फिर सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा।
क्या तुम दुकान खोल रहे होगे? विल यू बी ओपनिंग द शॉप? देखें हमने कितने इजी से ये भी मेथड स्ट्रक्चर सीख लिया कि हमने सब्जेक्ट को स्टार्ट पे लेकर आके हमने हमारा जो भी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट और आगे फिर हमने सारा स्ट्रक्चर सेम रखना है। ये इसके सवालिया की निशानी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इसका स्ट्रक्चर ज़हन में आ गया। स्ट्रक्चर ज़हन में रखा कि प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। दोबारा से इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये ज़हन में रख लेना कि जो भी बात फ्यूचर में हमने स्टार्ट की होगी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं होगी, वो काम चल रहा होगा। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए कंटिन्यूस में एक तो ज़हन आपने बात ज़हन में पक्की याद कर लीजिए कि इंग्लिश पूरी में जितने भी कंटिन्यूस हैं फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। फॉर्म की तो गेम ही खत्म। इसकी हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, जो मर्जी सब्जेक्ट हो जाए। नेगेटिव बनाना है तो विल और बी के दरमियान में नॉट लगा दो। अगर सवालिया बनाना है तो क्या करना है, सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आओ, आगे सारा स्ट्रक्चर सेम रख दो, ये हमारा सवालिया भी बन जाएगा। हाँ दोस्तों कुछ WH वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमने व्हाट, हु, होएवर, ये जितने भी हमारे सेंटेंसेस जब जो भी हमने चीज़ पूछनी है जो कि यस और नो वाले क्वेश्चंस नहीं होते, उनमें हमने हु है, व्हाट है, हाउ है, इस तरह की चीज़ों को हमने स्टार्ट पे लेना है, आगे फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और सारा स्ट्रक्चर फिर से दोबारा वही सेम रहेगा। तो स्ट्रक्चर अगर समझ आ गई, मेथड समझ आ गए, रूल समझ आ गए, तो फिर प्रैक्टिस आपके हाथ में है। अगर समझ आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में भी बताइए कि हमें समझ आ गई। अगर कोई भी टेंशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।